Oscar Hospital, co-powered by Javeer Naan and Chap. Associate sponsor Vespa Air Cooler, QT Loads, Tech and Transit, Akansha Global Logistic, Arog India Wellness and AV Kitchen India. एक बार फिर से मैं आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारे बीच में इस संवाद में आए और आप सभी लोग राजनेताओं की और राजनीति से जुड़ी हुई इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। और ये वक्त है सभी की आवाज़ सुनने का। आपका पसंदीदा चैनल इसी तरह के मंच अलग अलग जगहों से आपके लिए लाता रहता है और आपके लिए आपकी आवाज़ बनने का काम करता है। और आप देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक और पैनल जो आपके बीच में मौजूद है, यह स्विगी एंड जोमेटो है। अभी सही चल रहा है सारी चीज़ें? ऑनलाइन का काम बढ़िया चल रहा है। अभी कोई चैलेंजेस सर आपको फेस करने पड़ रहे हो इस टाइम पे? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे आपके बिजनेस को, जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर को बूस्ट मिले? अभी तो कोई चैलेंज नहीं है। हेलो, अभी तो कोई चैलेंज नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पूरा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं अभी। तो आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होते हैं बेसिकली? हम लोग ट्रस्ट पे ही काम करते हैं मैम। ओके, लीडरशिप फिलॉसफी को लेकर भी मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी। और सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर जो काम आप कर रहे हैं वो और भी लोग करना चाहे तो उनको क्या करना होगा, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं? अभी तो अभी हमारी कोई डीलरशिप नहीं है। उम्मीद है कि आगे इसके बारे में विमर्श करेंगे। ओके, इतने कंपटीशन के बीच में अपने ब्रांड को बिल्डअप करना, ब्रांड के ट्रस्ट को बिल्डअप करना कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? चैलेंज तो ये बहुत बड़ा फेस करना पड़ता है क्योंकि इसमें आए दिन नए कॉम्पिटिटर आते रहते हैं, पर वो क्वालिटी दे नहीं पाते, इसलिए ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। वो पर अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि कस्टमर हमारा बना रहे, आगे मतलब लगातार ऐसा आता रहे। लेकिन कुछ कस्टमर कहते हैं कि ये क्वालिटी इसकी सही नहीं है, वो है, तो कस्टमर प्रेफर करता है फिर बाद में कि वही सही था, हम खाएंगे जयवीर नान चाप पे। सर, अपने सेक्टर में आपने कोई ऐसा लेसन सीखा हो, ऐसी सीख सीखी हो जो आप सबको बताना चाहे, ताकि और भी युवा या फिर और भी लोग अगर इस इंडस्ट्री में आने की सोचते हैं तो एटलीस्ट वो गलतियां ना करें? मैं जो आज की जनरेशन है उनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, जो भी काम करें अच्छे से करें। सुबह उठें, कसरत करें, जिम करें और रनिंग करें, और जो भी अपना कोई काम है अच्छे से हार्ड वर्किंग करें। और आप वो उनके बगल में बैठ के बोल रहे हो जो नान और चाप खिला रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो मतलब कंटिन्यू मैं भी करता हूँ। लेट नाइट सोता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के, और पहले कबूतरों को दाना देता हूँ, गाय को गुड़ देता हूँ, फिर उसका वॉकिंग करता हूँ, फिर उसका मैं अपना सारी शॉप्स पे राउंड लगाना शुरू करता हूँ। एज अ फूड एंटरप्रेन्योर आपने कोई लेसन सीखा हो अपनी इस जर्नी में जो आप चाहते हैं बताना? लेसन तो यही सीखा है, जैसे जिस तरह पर मेरे फादर ने मेहनत की है उनसे ज़्यादा मैं मेहनत करूं और बिजनेस को और आगे ग्रोथ करूं, दिल्ली एनसीआर इंटरनेशनल लेवल तक आगे तक पहुंचूं। आपने सर अपने लिए क्या टास्क रखा है कि आपको इस बिज़नेस को कितने आगे लेकर जाना है? मुझे 2026 में 500 आउटलेट करने हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं और हॉस्पिटल की किचन है। 2026 में 500 आउटलेट का टारगेट है। आपने क्या टास्क रखा है सर? मुझे जो है कस्टमर की डिमांड आती रहती है, पर मैं कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना जरूरी है। अच्छा सर, आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हो, कोई एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हो जो आपको लगा हो कि आप जब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो मतलब आपको लगा हो वर्थ इट है, बस इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में था और आपको बड़ी खुशी हुई हो? मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरे जो छोटे वाले भाई हैं वो भी मेरे साथ ही सेम लाइन में हैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं सर, ऐसा कोई किस्सा? नहीं, मैं भी आज के युवा से यही कहूँगा कि अगर वो अपने मदर फादर का कहना मानेंगे तो वो शायद आगे ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस। कोई कुछ जो उनके फैमिली में चल रहा है बिजनेस, उसको देख के वो कुछ सीखें। बिल्कुल सीखना भी चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, एक तरफ है जो वर्किंग क्लास है, एक तरफ है जो बिज़नेस कर रहे हैं,
आपके हिसाब से बिजनेस वर्किंग क्लास यानी कि जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं उनसे बेटर बिजनेस क्यों है? बिजनेस करना क्यों ज़्यादा बेहतर है जॉब करने से? जॉब करने से बिजनेस इसलिए है कि ज़्यादा बेटर मतलब ज़्यादा बेहतर क्यों है बिजनेस करना जॉब करने से? आप बताइए सर। जॉब में क्या है, फिक्स सैलरी होती है, उसमें टाइमिंग होती है 8 घंटे की। जॉब जो बिजनेस जो है अपना पर्सनल होता है, उसमें जो लाखों एम्प्लॉई हैं उनको आप रोज़गार देते हो, उनके परिवार जाते मतलब खाना वाना। हाँ, मैं ये भी जानना चाहती थी, आपने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप औरों को भी रोज़गार दे रहे हैं, आप औरों को भी जॉब्स दे रहे हैं, तो इससे जिस इंडस्ट्री में आप हैं, जब आप इस सेटअप को करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो इससे कितनी जॉब की क्रिएशन होती है? मतलब कितने जॉब्स आप ऑलमोस्ट दे पाते हो लोगों को? इसमें जो हमारे पास अभी हैं 34-35 जो हमारे पास ये सर्विस इंजीनियर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो आप लोग कितना जॉब जनरेट कर पाते हो सर? वो तो अलग मतलब जैसे टोटल अगर 5 आउटलेट है तो उसके हिसाब से अगर हमारे पास 50 मेंबर एम्प्लॉई हैं तो उसके हिसाब से उनकी फैमिली में जितनी जनरेशन होगी। ओके, मुझे ये बताइए, फूड इंडस्ट्री को अगर बूस्ट चाहिए हो तो गवर्नमेंट को ऐसे क्या पॉलिसीज़ लाने चाहिए जो आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो एज अ बिजनेसमैन, जिससे फूड इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले? और वैसे भी देखिए फूड इंडस्ट्री ऐसा तो नहीं है कि बहुत डल चल रही है, लेकिन फिर भी अगर उसको और बूस्ट दिलाना हो तो क्या ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लानी चाहिए? एम्प्लॉयज़ को जो है सारी सुविधा मिलनी चाहिए, ESI PF वगैरह ये होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हेल्थ इशू वगैरह होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। ओके, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, जब GST 2.0 आया उसका आपके व्यापार पर क्या असर पड़ा? मतलब उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या रहा? हमारा फूड लाइन में तो 5% ही है, बाकी वो रेस्टोरेंट लाइन में 18% था, किसी का 12% हो गया, क्लब में 18% है, तो उसमें हमारी लाइन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, आपका बिजनेस दिल्ली में ही चलता है? तो ऐसा दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिले, मतलब इंडस्ट्री और ऊपर जाए, जिससे जॉब्स और भी क्रिएट हो और फ़ायदा ही हो ऑलमोस्ट सबको? ऐसी आपको लगता है गवर्नमेंट को कुछ काम करने चाहिए जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, थोड़ा आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाए? आपकी लाइन में जो बोल दो, मैं क्या बोलूँ, सेम वही करना चाहिए जो आप बता रहे हैं। ठीक है, एट लास्ट मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को या फिर यंगस्टर्स को, लोगों को जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसको लेकर अपील की गई है कि जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले आप बनिए, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो? उसके लिए मतलब उनका एक्सपीरियंस है, मतलब आगे शो करेंगे तो जॉब उनको मिलती है। वो अपना एक्सपीरियंस जैसे फूड लाइन में दिखा दिया है या फिर फैक्ट्री लाइन में किसी में भी दिखाते हैं, तो वो सीखने के बाद वो अपना खुद भी बिजनेस खोल सकते हैं, फिर उसके बाद वो आगे एम्प्लॉय बढ़ा सकते हैं उसमें, फिर वो सीखने अगेन है। चलिए आकाश जी, जयवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के इस मंच पर आप आए, और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर देखिए हम बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संभावनाएं कितनी हैं दिल्ली में विकास को लेकर और दिल्ली में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर सेक्टर पर बात करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ।